नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा यूपी पीसीएस आरओ यारो में सिलेक्शन की रणनीति। कैसे आप जो है सिलेक्शन पाएंगे, क्या रणनीति अपनाएं, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, सारी चीज़ों को लेके मैं सब कुछ बताने वाला हूं। कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा। सच बता रहा हूं, अगर ये फॉलो कर लेते हैं आप तो आपका 100% सिलेक्शन, आपके एक सीट के लिए जो है सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों देखो, काफ़ी वीडियो जो मेरे बने हुए हैं उन पे अलग अलग वीडियोस पे कमेंट आ रहे थे कि सर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अलग अलग किताब खरीदने में बहुत सारा पैसा लग जा रहा है। क्या क्वेश्चन पेपर अलग से लेंगे, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज, ये पूर्वालोकन, फिर एनसीईआरटी, ये बहुत सारा पैसा वेस्ट हो जा रहा है। सर हम लोग इतना पैसा नहीं दे पाएंगे, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट में जॉब कर रहे हों या फिर स्टूडेंट, दोनों की क्वेरीज थी, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैं कंप्लीट प्री और मेंस का सिलेबस का A to Z सब कुछ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैंने आपके लिए स्टडी मटेरियल लेके आया हूं। आप देख लो, लाइव मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। सारी चीजें एक एक करके देखो, और साथ में आपको फ्री में सॉफ्टवेयर दे रहा हूं। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए फ्री में आप टाइपिंग की ज़रूरत होती है, हिंदी इंग्लिश दोनों कर सकते हैं। और ये सॉफ्टवेयर जो है आपको फ्री लाइसेंस, यानी कि आपको लाइफ टाइम लाइसेंस की के साथ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा और की यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें आप आराम से इंस्टॉल कर लीजिएगा। देखिए आपको क्या क्या मिलेंगे प्री और मेंस दोनों के। यूपी आरओ लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि देखो हर कोई कहता है एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया तो फिर आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसमें एनसीईआरटी सिर्फ दिया हुआ है ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी जो सामान्य ज्ञान के हैं। और भी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, बने रहिए अभी एक एक करके। सबसे पहले तो देखिए मैंने आपको टेस्ट सीरीज दिया हुआ है, ठीक है। एक यहाँ पे टोटल 9 टेस्ट सीरीज हैं और हर एक टेस्ट सीरीज में कम से कम आपको 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसमें, ठीक है। पूरा 200 क्वेश्चन हर एक पीडीएफ में, यानी टेस्ट सीरीज बहुत बड़ा बना के आप लोगों को दिया है। और दूसरी चीज ये देख लो, यहाँ पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं यूपी पीसीएस आरओ के सिलेबस में। तो ये आपके लिए कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मैं ओपन करके दिखा भी देता हूँ, ठीक है। अगर एक एक करके पीडीएफ ओपन करके दिखाऊंगा तो एक एक घंटे की वीडियो बन जाएगी, 1 घंटे से ज़्यादा। इसलिए बस जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑथेंटिकेट दिखा रहा हूँ, सारी चीज़ें अच्छे से आप एक बार पढ़ लोगे ना, सिलेक्शन के चांसेस आपके बहुत ही नज़दीक हो जाएंगे। A to Z सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो अभी देखो ये नोटिफिकेशन आया है, 2021 का नोटिफिकेशन है, सेम सिलेबस का। जो लोग सिलेबस के बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं वो एक बार इस सिलेबस को अच्छे से पढ़ लेंगे। मतलब ये पीडीएफ जो है नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं दे रहा हूँ, अच्छे से पढ़ लो कि क्या चीज़ मांगेगा क्या नहीं मांगेगा, ठीक है। आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, पीडीएफ मैंने दे दिया है आपको, अच्छे से आप देख के तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको कट कर देता हूं और मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं। देखो सबसे पहले तो आपको मिल गया टेस्ट सीरीज मिल गया, और उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेबस के बारे में बता दिया, और इसमें मैथ रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स है सब कवर किए हुए हैं। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड 12th तक है, यानी 6 to 12th तक है, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आराम से इस पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपका मैथ कमजोर है तो यूट्यूब का थोड़ा सा सहारा ले लीजिए। और साथ में आपको इंग्लिश के लिए मैंने आपको बताया ट्रांसलेशन और ये मीनिंग पूछेगा आपको, उसमें इसमें दिया हुआ है दोनों। मतलब यहाँ पे नीतू मैम का जो है अभी मैंने रिव्यू किया था उस बुक का, ठीक है। उस बुक में वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 था, तो दोनों अगर खरीदने जाएंगे तो 500 के ऊपर ही ये बुक आती है। लेकिन आपके लिए अभी मैं ओपन क्लिक करके दिखाता हूँ, आपके लिए ये बुक जो है बिल्कुल फ्री में, साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी दिया है, बिल्कुल फ्री में ये बुक आराम से इस पीडीएफ के साथ आराम से ले सकते हैं। दोनों पीडीएफ वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, और नीचे देख रहे हैं, अब मैं नीचे करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये सारे देख सकते हैं, A to Z लिखा हुआ, पूरा मीनिंग लिखा हुआ, अच्छे से आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सोचो कि मैं आपको जो चीज़ें देने वाला हूँ एक बार देख लो, आपको विश्वास हो जाए तो ये हो कि हाँ ये ऑथेंटिकेट है सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ों को समझिएगा अच्छे से, और इस रणनीति को अपनाएंगे तो 100% की मैं बात कर रहा हूँ, आपका जो है एक सीट बुक है, ठीक है, यूपी पीसीएस आरओ में। अब देखो इकोनॉमिक्स में सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी के अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। देखो ये न्यू और ओल्ड, ये जो है न्यू एनसीईआरटी है और ये जो है ओल्ड एनसीईआरटी है। तो न्यू एनसीईआरटी मैं ओपन करके दिखाता हूँ 12th लेवल का। देखो 9th का 9, 10 और जो है 11 और 12th में 2 पार्ट होते हैं इसका अर्थशास्त्र का। तो चलो मैं आपको एक ओपन करके दिखाई देता हूं एनसीईआरटी में, कि आपको A to Z कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ मिल जाएगा एक ही जगह, ठीक है। इसको ओपन करके मैं आपको दिखा रहा हूं,
ये एनसीईआरटी बेस है। अगर आप एनसीईआरटी आपने पढ़ लिया तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये 12th लेवल का है एनसीईआरटी, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। न्यू और ओल्ड एनसीईआरटी दोनों मिल जाएगा। वेबसाइट पे जाएंगे तो ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी, आप ढूंढ के भी देख लीजिएगा जो चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, बहुत अच्छा समझाया हुआ, अगर पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपका इकोनॉमिक्स, बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका अर्थशास्त्र। इतिहास में देख लो, तीनों इतिहास मिल जाएंगे। अगर बेसिकली आप जो है यहाँ पे देख सकते हो 6 to यहाँ पे 12th, यहाँ पे देख सकते हो 6 से लेके यहाँ पे देख सकते हो 6, 7 यानी 6 से लेके 12 तक का मैंने यहाँ पे हिस्ट्री रखा हुआ है। हिस्ट्री का भी मैं ओपन करके लास्ट वाला पार्ट दिखा देता हूँ कि कम से कम आपको लगे, एक विश्वास हो कि ये जो पीडीएफ दिया जा रहा है पूरा रियल में ऑथेंटिकेट है सारी चीज़ें, और हम पढ़ेंगे तो सच में ये काम आएगा हमारे। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 12th लेवल का भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 है। तो आपको 12th में आपको 3 पार्ट मिलेंगे, इसमें तीनों मिल जाएंगे, आधुनिक भारत, मध्यकालीन, प्राचीन, ठीक है। तो 6 to 12th लेवल का है, सिर्फ इसी को पढ़ो, क्लियर हो जाएगा, पूरा का पूरा हिस्ट्री क्लियर हो जाएगा। और उसके साथ साथ मैंने आपको कंप्यूटर का दिया है, परीक्षा मंथन का ये वाला पीडीएफ, ठीक है। उसमें 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं मेंस में। फिर उसके बाद बायो से, बायो में आप 11-12 का बायो पढ़ लो, आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। और नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटी की मैं बात करूं तो पॉलिटी 6 से लेकर यहाँ पे अभी 10th लेवल तक का पूरा स्ट्रॉन्ग अच्छे से मैंने दिया हुआ है। इतना पढ़ लिया, आपका बेसिक बहुत क्लियर हो जाएगा, वो फिर बाद में आप लूसेंट से कवर कर लोगे। लूसेंट भी यहाँ पे दिया हुआ है, अभी दिखाऊंगा। निबंध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निबंध में मैंने आपको वहाँ पे दिया हुआ है मेंस में तीन जो है टॉपिक्स आपको लिखने होते हैं, ठीक है। तो निबंध में इसमें कम से कम हर एक टॉपिक जो उसमें दिया हुआ है, अलग अलग टॉपिक्स, उसमें जो है हर एक टॉपिक से, चाहे वो संस्कृति से हो या फिर चाहे वो टेक्नोलॉजी से हो, चाहे योजना से हो, A to Z 401 निबंध लिखा हुआ है, आपको कहीं नहीं मिलेगा निबंध का। याद रखें दोस्तों, ये पूरा का पूरा मैं बंडल, एक तरह से पूरा का पूरा बंडल करके सारी चीज़ें प्री और मेंस का दे रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत हुआ है सर जो है इस चीज़ पे। तो देख लो आप ये कैसे आपको लिखना है, ये सारी सब कुछ यहाँ पे देखो, शुरुआती यहाँ पे दिया हुआ है। नीचे अभी और आता हूँ, तो कोई भी निबंध आप लिखोगे, देखो जैसे अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है, दिखा देता हूँ। निबंध में आपको पूरा कोड्स के साथ इसमें दिया हुआ है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोड के साथ अच्छे से आप निबंध को पढ़िएगा, ठीक है। जैसे मेरा प्रिय लेखक प्रेमचंद पे आ गया, ठीक है। और इसमें क्या लिखना है, कैसे क्या लिखना है, सिंपल एक एग्जांपल बता रहे हैं। तो ये देखो, संकेत बिंदु क्या लिखना है, पॉइंट क्या लिखना है, और भी नीचे दिखा दे रहा हूँ, आप पूरा कोड्स के साथ लिखा हुआ है। देखिए रेलगाड़ी की आत्मकथा, ठीक है। तो ये निबंध में आपको 421 है, आपको सब कुछ मिल जाएगा, छोटे से छोटे लेवल का, बड़े से बड़े लेवल तक के जो है एग्जाम के लिए निबंध, इसमें इस वाली जो है मैं पीडीएफ जो दे रहा हूँ सब कुछ कवर हो जाएगा। पत्र लेखन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पत्र लेखन में ये मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्री और मेंस दोनों के लिए सिलेबस दे रहा हूँ दोस्तों, याद रहे, मैं इसलिए ओपन करके एक एक करके दिखा रहा हूँ, कम से कम आपको जो है विश्वास रहे कि सारी चीज़ें जो मिलेंगी हमको रियल मिलेंगी, ठीक है। तो देखो पत्र लेखन में आपका इसमें कवर भी हो जाएगा सारी चीज़ें, आपका जो गद्यांश आता है वो भी कवर हो जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये इसको इनेबल करना पड़ा, मैं कैंसिल कर दूँ, ठीक है। नीचे आते हैं, देखो ये है पत्र लेखन का, पूरा बताता है टाइप्स ऑफ पत्र क्या है। और सबसे बड़ी चीज टिप्पणी, जो हिंदी टिप्पणी पूछता है आप लोगों के लिए, औपचारिक क्या होता है ना, आदेश के को क्या कहते हैं, ऑर्डर, ये पूछेगा मीनिंग आप लोगों का। कार्यालय पत्राचार को क्या बोलते हैं, पृष्ठांकन को क्या बोलते हैं, ठीक है, परिपत्र को क्या कहते हैं, आदेश को क्या कहते हैं, ठीक है, ये मीनिंग पूछेगा आप लोगों को। और नीचे आते हैं, ये सब A to Z इसमें दिया हुआ है। देखो बहुत लोग आपने देखा होगा, प्रेषिती क्या होता है, प्रेषक क्या होता है, और A to Z सब कुछ लिखा है। आप देखो प्रारूप ढांचा, मसूदा लेखन, देखिए A to Z पत्र लेखन का मैं आपको कंप्लीट सारा सब कुछ दे रहा हूं। आप पत्र में आप अर्ध सरकारी पत्र है ना, देखो सरकारी पत्र का उद्देश्य क्या है, कैसे लिखें, फॉर्मेट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, आपको लिखने का एग्जाम्पल भी दिए हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा जाता है, पत्र का संख्या होता है, ये सारी चीज़ें, यहाँ पे एड्रेस होता है ना, कौन कौन से सरकारी पत्र में होते हैं, लास्ट में क्या लिखना होता है, A to Z यहाँ पे कहाँ पे कैसे सिग्नेचर करेंगे, सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरा डीप में पत्र लेखन का दिया है, ढूंढ लेना, कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको, मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ, ये चीज़ें एक इतना मेहनत के साथ सारा सब कुछ करके मैंने आपके लिए बनाया है दोस्तों, याद रहे। और सबसे बड़ी चीज़, पिछले ईयर का पेपर देख लो दोस्तों, 2012, 2016, 2021 का पेपर
प्री और मेंस दोनों का मैंने अपडेट किया है। यहाँ तक कि देखो ये प्री चल रहा है, यहाँ पे एसए का खुद ही देख लो। अभी मैं एसए का पेपर ओपन करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, क्लिक कर देता हूँ एसए का। बहुत ही दोस्तों ज़बरदस्त चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी चीज़ें मटेरियल आपको दे रहा हूँ, अगर ये चीज़ें पढ़ते हो तो आपको मैं बता दूँ 100% आपका एक सीट बुक है, कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। देख लो अच्छे से रणनीति के साथ पढ़ोगे, सिलेक्शन होगा। देखो निबंध का तृतीय पेपर का सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल गया कि क्या क्या प्रश्न पूछा गया है A to Z। इसी प्रकार सब कुछ मैंने सारे पेपर रियल जो पेपर एग्जाम में हुए हैं उनके जो है पूरा स्कैन करके सब कुछ अपडेट किया हुआ है। तो प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर मैंने दिया हुआ है विद आंसर की के साथ, ऑफिशियल आंसर की आपको मिल जाएंगे, ठीक है। पूर्वालोकन देख लो, पूर्वालोकन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को लिए, ठीक है। तो पूर्वालोकन के लिए आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको अभी मैं इसको क्लिक करके दिखाता हूँ, ठीक है। पूर्वालोकन में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स सब कुछ मिल जाएगा। अभी मैं एक क्लिक करके दिखाता हूँ। और बाकी अलग अलग PDF भी हैं यहाँ पे, जैसे हिस्ट्री के, पॉलिटी के, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स के, ठीक है। अभी मैं नीचे करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। देखो पूर्वालोकन आपको क्या मिल जाएंगे, देखो इसमें देखो यहाँ पे देखो, अभी देखो सामान्य विश्लेषण, भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, A to Z यानी वनस्पति विज्ञान, अर्थव्यवस्था, सब कुछ, परंपरागत समान ज्ञान, यानी पूर्वालोकन का जितना भी आपको जरूरत है स्टडी मटेरियल का, ठीक है, A to Z सब कुछ दिया हुआ है। अलग अलग से भी दिया हुआ है, जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें तो सब मिक्स है, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत है, पूरा का पूरा पूर्वालोकन आपको देखने को मिल जाएगा। भूगोल, NCERT भूगोल देख लो, 6 से 12th लेवल का NCERT भूगोल यहाँ पे मैंने अपडेट किया हुआ है, ठीक है। भौतिक विज्ञान देख सकते हो कि यहाँ पे 11th 12th का मैंने अपडेट किया हुआ है, NCERT बेस है। फिर उसके बाद महेश कुमार वर्णमाल की, जो मैंने अभी आपको बताया था, महेश कुमार वर्णमाल की पूरा सार संग्रह है। मैं एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। अगर आपने NCERT पढ़ लिया बेस्ट है, अगर NCERT में थोड़ा बहुत कमी भी आ गई तो ये वाला महेश कुमार वर्णमाल की NCERT आप लोग पढ़ लोगे ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एकदम NCERT पूरा बेस क्लियर होगा, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन हार्ड पूछेगा तो कोई नहीं बता पाता है, मैक्सिमम कम ही लोग बता पाते हैं। अगर थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है तो हर कोई बता देता है, ठीक है। तो ये देखो, अब ये पूरा देखो महेश कुमार वर्णमाल का पूरा स्कैन किया हुआ है। अब दोस्तों आगे दिखाऊंगा तो बहुत सारा जो है टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये पूरी की पूरी PDF है, लगभग 413 पेज का है। आराम से सारे सब्जेक्ट को कवर कर लेना। उसी प्रकार जो है आपको यहाँ पे रसायन विज्ञान यानी जितने भी विज्ञान से हैं सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। पॉलिटी देख लो, पॉलिटी में आपको यहाँ पे ये वाली जो राजनीति है यहाँ पे 7 to 12th लेवल का यहाँ पे अपडेट है, ठीक है। न्यू NCERT, ठीक है। अच्छे से इसको पढ़ लोगे आराम से, जो है राजनीति पॉलिटी जो है खत्म हो जाएगा। लूसेंट है, लूसेंट का लेटेस्ट वर्जन जो है यहाँ पे अपडेट किया हुआ है PDF के साथ, ठीक है। और साथ में इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पूछता है, तो इन्वायरमेंट के सब कुछ मिल जाएंगे आपको। और हिंदी के लिए देखिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी है, और आदित्य पब्लिकेशन का जो यहाँ पे जो बुक जो लोग नहीं खरीद पा रहे हैं, ठीक है। और साथ में यहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा अभी, अब लाइव जब जाओगे लोगे तो ये यहाँ पे जो है आपको मिल जाएंगे पृथ्वीनाथ पांडे का ये जो बुक है, उसको भी स्कैन करके यहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा। तो इसको भी एक बार खोल के हिंदी वाला दिखाई देता हूँ आपको, कि कम से कम आप लोग देख लीजिए कि कैसा है। एक बार ओपन हो जाए, थोड़ा सा जल्दी से ओपन हो जाए तो देखिए ये है पूरा कंप्लीट A to Z दिया हुआ है, ठीक है। अच्छे से आप लोग देख लो और इसको आप पढ़ लेते हो, इतना सब कुछ है A to Z। सिर्फ और सिर्फ जब एग्जाम नोटिफिकेशन आ जाए UPPCS RO का, तो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का या मैक्सिमम 8 महीने के लिए मैं जो हूँ आपको करंट अफेयर भी दूंगा बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो आप करंट अफेयर भी पढ़ लेना। अभी करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले आप बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। तो फाइनल यही है कि जो लोग दोस्तों इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, अगर अलग अलग बुक खरीदे, जो जितने चीज़ें मैंने आपको बताई, ठीक है। अलग जैसे प्री के मैं बात करूं तो प्री में क्या आता है, सिंपल सा GS और हिंदी आता है, वो भी आराम से GS का पूरा सब कुछ दिया है और हिंदी का यहाँ से कवर कर लोगे। मेंस के लिए निबंध हो गया, पत्र लेखन हो गए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। निबंध में और पत्र लेखन में लोगों को कन्फ्यूजन होता है। GS सेम होता है और हिंदी भी सेम होता है, कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो A to Z सब कुछ एक जगह डिजिटली तरीके से आपको देखने को मिल गया है। अगर ये सारी चीज़ें एक साथ लोगे या खरीदने जाओ, ठीक है,
एक एक चीज़ें आप खरीद के देख लो, सारी चीज़ें खरीदने जाओ तो कम से कम आप जो है नहीं कुछ तो आराम से 5,000 7,000 रुपये खर्च हो जाएंगे, कोई उसमें कहने की बात नहीं है। लेकिन आपके लिए मैंने बोला कि यहाँ पे ये जो मैं आपको पीडीएफ सारी सब कुछ देने वाला हूँ, यानी स्टडी मटेरियल जो देने वाला हूँ और साथ में आपको फ्री में सॉफ्टवेयर जो देने वाला हूँ, ये इसी के साथ आप डाउनलोड करोगे तो इसी के साथ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप 5,000 का ये जो चीज़ें आप खरीदोगे, ठीक है, इसका अगर कहीं पे भी लोग अगर कोई कुछ सेल कर रहा है ना अपना नोट्स या कुछ भी, वो भी 4,000 3,000 5,000 रखता है। ठीक है, फिलहाल मैं भी 1,000 रुपये के लिए सोचा, लेकिन मैंने सोचा कि यार इतना अगर सब कुछ रखूँगा तो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 299 में मैंने ये रखा हुआ है, सिर्फ और 299। देखिए 299 अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आपके लिए 299 कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से इसको खरीद के पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास किताब खरीदना चाहते हैं तो वो भी खरीद सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत है नहीं। जो चीज़ें थी मैंने आपको लाइव बिल्कुल बता दिया है। ठीक है, अभी देखो मैं इसका प्राइस बढ़ा भी सकता हूँ। ठीक है, अभी आप लोगों के लिए ये छूट है, इसलिए कि अभी रिसेंटली जो है मेरा 5,000 सब्सक्राइबर हुआ है, इसलिए जो है आपके लिए ऑफर दिया जा रहा है। 70% मैं ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, अभी के लिए, बाद में इसको बढ़ा दिया जा सकता है, क्योंकि जो चीज़ें डिमांड के साथ वो चीज़ें होती हैं वो उसके बाद ऑटोमेटिक प्राइस बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो वही चीज मैं बोल रहा हूं कि अभी जो है आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 299 में ये सारा सब कुछ खरीद लीजिए फटाफट, और ये सारे के सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। और ये कम से कम मान के चलो, अगर इतना तैयार कर लेते हो तो सिलेक्शन के बहुत ही नजदीक होगे दोस्तों। 100% सिलेक्शन होगा आपका। बिल्कुल ये सारी चीजें रणनीति के साथ पढ़ो, अच्छे से पढ़ने के साथ बार बार रिविजन करो, और साथ में आपको फ्री में टाइपिंग दे रहा हूं हिंदी इंग्लिश का, बार बार टाइपिंग भी करो, अच्छे से प्रैक्टिस बना के रखो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अलग अलग किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। जो लोग आप काम करने वाले प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, या स्टूडेंट हो या फिर हाउसवाइफ हो, सब लोग डिजिटली तरीके से एक साथ प्री और मेंस का सिलेबस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अलग से आपको करंट अफेयर भी मैं आपको दूंगा, नोटिफिकेशन आने के बाद 1 साल का करंट अफेयर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। तो फटाक से जाइए, ये जो प्राइस बढ़ने के पहले इस कोर्स को खरीद लीजिए, और खरीदने के बाद कोई अगर समस्या आ रहा है तो आपको मैं बता रहा हूं, आपको यहाँ पे देख लो पूरा डिटेल से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्या मिलेंगे, A to Z सब कुछ जो प्री और मेंस में है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और साथ में यहाँ पे मेरा ऑफिशियल ईमेल आईडी है। तो यहाँ पे अगर कोई दिक्कत आता है तो यहाँ पे मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं तुरंत कॉल करके जो है कोई भी प्रॉब्लम होगी उसका सलूशन कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट इस कोर्स को खरीदिए दाम बढ़ने के पहले, और तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बहुत ही जो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही कम दामों में आपको मिल रहा है। कहीं पे भी आप देख लो, आप नोट्स ले लो, कहीं भी सब कुछ ले लो, 4,000 5,000 8,000 सबके प्राइस हैं। ठीक है, आप घर बैठे बिना कोचिंग का, बिना पैसा दिए जो है इस कोर्स को खरीदने के बाद आराम से तैयारी कर सकते हैं, और आप अपना एक सीट जो है एक फिक्स कर सकते हैं सिलेक्शन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।